ताई खड़ी है। ताई अपना देखे अपनी सौदियों में हो हम तो देख के हम तो जानने भी नहीं थे। हमने देखा आज 95 साल पहला जो 95 साल का बूढ़ा हो रहा है, एक मारा था उधर जाओ उससे ही पूछा है। न्यू का हमारा बूढ़ा लगना भी नहीं, मेरा यू कुआ उरे था। मेरे हिसाब से ये साधारण कुआं नहीं है, हो सकता है ये किसी गुफा की तरफ जा रहा हो। ईट देख ले, इस साइड ईट दिखा दे भाई, इस साइड आ जाए, ये देख लो भाई ईट का वजन कितना है? 6 किलो। 6 किलो देख लो भाई, चुक रहा था कि देखने लग रहे हो। इसका अंदर जो गांव वाले ने बताया है, यूबी एस्टिमेट ला जाना है कि इसके अंदर हथियार भी उसका जो पहला राजा ये कर दे कहते भाई कुआं में गेट करो ऊपर ना मुंडे कर दे। हाँ हो सके जी, या अगला बीड़ा जी पतला चौड़ा है। ये देखो भाई, देखो वजन देखो कितना है ईट में, 6 किलो। तो ये कुछ अवशेष है उरे के और क्या कुछ इसका? देखो जैसे कि इन ईंटों का निर्माण है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये रोमन ईंट होनी चाहिए, रोमन ईंट, क्योंकि इसका जो ईंटों का जो साइज है वो एक बार हमारे गांव में विकास बोर्ड की टीम आई थी, तो उनकी दिलचस्पी इतनी बड़ी ईंटों की लेने में थी भी कोई इतनी बड़ी ईंटें मिले, क्योंकि विकास बोर्ड की जो टीम आई थी और पुरातत्व विभाग की टीम थी, उनका कहना था कि बहुत बड़ी ईंटें यहाँ पर मिले तो ये साक्ष्य माने जाएंगे कि ये रोमन ईंट है। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। फिलहाल गांव बाड़ू खड़ा हूँ और मेरा अपना गांव है बाड़ू, जो कैथल डिस्ट्रिक्ट में बड़ा गांव आवा है। बहुत ही चौंकाने वाली घटना शामी आई है कि 25-30 फुट का जो एरिया है उसका नीचे मिला है एक ऐतिहासिक कुआं, और कुआं का भीतर मिले हैं अनेकों प्रकार के औजार, जिसमें तलवार गंडासा बाला बहुत सारी चीज़ें देखने में मिलने लग रही है। तो सारी बातें का था ना बेरा लागेगा। फिलहाल देखो इस साइड दूर दूर देखने का त्राण लग रहा है, दिखा दे भाई, दिखा दे सबने, दूर दूर तो देखने लग रहे हैं। एक प्राचीन कुंड भी मिले है, उसका बारे में भी न्यू नहीं बेरा भाई कितने साल पुराना है, लेकिन इसका बारे में आप कैस कहाँ कम से कम भी 4 तक 5,000 साल पुराना यू कुआं है, और इसकी ईंट बताई जान लग रही है कम से कम 6 किलो की। आ जाओ भाई बाजा, पूरा बुजुर्ग भी खड़े हैं और गांव के जो युवा साथी हैं वे भी खड़े हैं, उनका पूरी की पूरी बात पूछांगे। तो बड़का एक बार अंजुम देख सको भाई कितना उमड़ रहा है देखने खातर, और दूर दूर तक हैं भाई कि इसी घटना आखिरकार घट के रही है। आ जाओ भाई, तो ये देखो भाई कम से कम भी बताना जान लग रहा है कि क्योंकि 4 तक 5,000 साल पुराना एक कुआं बता हुआ। उस साइड तक भाई, उस साइड तक आ जाओ, आ दलवीर साइड। मास्टर जी तोड़ गए, मास्टर जी सिल्लू आज इस साइड आए, सारे इस साइड आ जाओ। तो देख लो भाई उरा थोड़ा 3 मानते भी दे दी है और 2 भी लगनी शुरू हो गई है। दिखा दे भाई इस साइड को, आ जाए इस साइड को दिखा दो प्रॉपर टेल। आ जाओ इस साइड आ जाओ। राम राम जी। राम राम भाई, ठीक ठाक हो? बढ़िया। क्या नाम अपना? विकास। अच्छा, ये कुकर बेरा लगे इस कुआं का, कितना फुट पे कुआं मिले? खुदाई हुई है भाई, जद बेरा लग गया इसका। अच्छा, कितना फुट पे लिखड़े? हाँ फुट पर तो बाबा ने करवाई है, 15 फुट पे। अच्छा पहला देखो गांव के बड़े बडेरे भी है, उनका मुँह तो कदे सुने तो पूरा कुओ है करदा उरा ना है करदे, कुछ ऐसा सुनने में मिला था। हाँ और भी कुएं हैं नहीं तो। अच्छा ना इसका बारे में सुनने में मिला, इसका बारे में कौन बेरा ना, इसका बारे में कौन बेरा कोई किसी ने नहीं। इस साइड आ जाओ, आ जाओ बुजुर्गों ने बुलावा था। हाँ जी राम राम जी। इसका बारे में जी किसी ने नहीं पता था। हाँ बूढ़े ने भी नहीं पता था इसका बारे में। अंदाजा कोई एस्टिमेट है इसका? इसका कोई एस्टिमेट नहीं जी। अच्छा भाई एक बार सारे चुप हो जाए यार, एस्टिमेट है जी? ना जी। हाँ ईंट देख कितनी बड़ी देख लो भाई, ईंट देख ले, इस साइड ईंट दिखा दे भाई, देखो जी इस साइड आ जाए, ये देख लो भाई ईंट का वजन कितना है? 6 किलो। 6 किलो देख लो भाई, चुक रहा था कि देखने लग रहे हो। इसका अंदर जो गांव वाले ने बताया है कि यूबी एस्टिमेट ला जाना है कि इसके अंदर हथियार भी उसका जो पहला राजा ये कर दे कहते भाई कुआं में गेट करो ऊपर ना मुंडे कर दे। हाँ हो सके जी। हाँ। पटियाला राजा था जो उसके साथ भी जोड़ा जाने लग रहा भाई, उस टाइम जब आया होगा तो जो उसके हथियार थे वो शायद इसके अंदर गेट का मुंद भी दिया हो। आओ जी, घना पुराना है जी। तो उस टाइम पहला का दिखा जी कुआं, क्योंकि वो तो जो राज है 400-450 साल पुराना ही है। हाँ 1000 साल पुराना मिलेगा, ये तो ज़रूर मिलेगा जी। तो बिल्कुल देख लो भाई, पूरा खुदाई भी शुरू हो रही है। ईंट दिखा दे भाई प्रॉपर एक बार जूम करके। आ जाओ भाई साइड आ जाओ, आ जाओ भाई, आज मास्टर जी साइड आ जाओ आप। तो देखो भाई, और एक खास बात इस ईंट में देखने में मिलने लग रही है, या चौड़ी है। हाँ या अगला बीड़ा जी पतला चौड़ा है। ये देखो भाई, देखो वजन देखो कितना है ईंट में, 6 किलो। तो ये कुछ अवशेष है उरे के और क्या कुछ लिख इसका भीतर था? और तो कुछ नहीं, बस ये यार निशानी लिखड़ी है। देखें इसकी खुदाई खुदाई क्या है, पुराना इतिहास है कुछ,
500 साल पुराना है या 1000 साल पुराना है। 500 तो कड़ा है, इसमें कम एस्टिमेट लाने लग रहा है भाई, कोई 4000 भी कह रहा है, कोई 5000 भी कह इससे रहा है। पुराना है, कोई ज़्यादा पुराना है। इसमें कुछ पहला बटेरबंद का टाइम, पटियाली राजा टाइम, उससे पहले कुछ देखी नहीं। ईंटों बता दे शायद ईंट का भीतरली साइड भीतरला सी ओ सीरा पतला बैरला चौड़ा है। स्पेशल कुआ की बनाई हुई कुएं देखा उससे चढ़ाई भी इसकी थोड़ी ज्यादा लागण लग रही है। घनी ज्यादा जी उसका तो भाई तो बहुत कम करें जी। देख ले बच्चों को तरह का मैं क्या ध्यान दे रही है। और जो देख 1.5 फुट की ईंट है यार। और इसकी आस्था का प्रतीक भी मानने लग रहे हैं। पूरा देखो प्रसाद भी चढ़ा रखा दिखा दिए भाई, और दूध भी चढ़ा हुए हैं। बढ़िया वो देखा जी, इतिहास में पहली बार देखा गाँव में जी, बटेरुआ ने देखे थोड़े तो देख ले भाई, मैं चुक आपका घूम कर दिखाऊंगा। मास्टर जी खड़े, राम राम मास्टर। राम राम भाई। अच्छा, आपने क्या कुछ ला गया जी आपको इसका? देखो जैसे कि इन ईंटों का निर्माण है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये रोमन ईंट होनी चाहिए, रोमन ईंट। क्योंकि इसका जो ईंटों का जो साइज है, वो एक बार हमारे गांव में विकास बोर्ड की टीम आई थी, तो उनकी दिलचस्पी इतनी बड़ी ईंटों की लेने में थी भी कोई इतनी बड़ी ईंटें मिले। क्योंकि विकास बोर्ड की जो टीम आई थी और पुरातत्व विभाग की टीम थी, उनका कहना था कि बहुत बड़ी ईंटें यहाँ पर मिले तो ये साक्ष्य माने जाएंगे कि ये रोमन ईंट है। तो जो इसकी साइज है वो रोमन ईंटों से मिलती जुलती है। तो मेरे साक्ष्य के अनुसार तो यही है कि ये बहुत प्राचीन साल पुराना को लगा है। मेरे आइडिया तो ये 1000 साल से भी ऊपर, हाँ ऊपर हो सके। मतलब देखो सब तो बात करी है, कोई 3000 4000 5000 किसी को अंदाजा है को नहीं इसमें कहने में नहीं, अंदाजा नहीं। जैसे जिस प्रकार जो इन ईंटों का निर्माण है, यदि आम ये कुआं होता तो इतनी ईंट कहीं, इतने बड़े जो साइज की ईंट किसी भी कुएं के ऊपर नहीं लगी हुई है, छोटी ईंटें लगी हुई है। जो ईंटों का साइज को देखकर ये कहा जाता है ये चमत्कारी है, और इसका जो निर्माण है बहुत पुराने समय में हुआ होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग तो यही है कि बहुत प्राचीन कुआं है। अच्छा, एक बताने लग रहे हैं उस साइड में एक वो भी लिख दिया है नाना खातर जो अपना हो करदा तीर्थ कुंड किस जगह? हाँ, देखो ये पूरा गांव एक धर्म नगरी है। जैसे कौन ऋषि के पुत्र हुए सोबन ऋषि, 100 रानियां थी इनकी। तो प्राचीन इतिहास यही है कि हमारे यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ 2.5-3 किलोमीटर में तीर्थ है, जैसे रसमंगलम तीर्थ चिखोली के अंदर है, जो अज्ञातवास में पांडव आए थे। और उसके बाद जो कौन ऋषि के पुत्र हुए सोबन ऋषि, वो हमारे गाँव के अंदर तीर्थ है, और उसमें अभी नॉमिनेट हुआ, विकास बोर्ड के अंडर में अभी प्रोसेस है, तो वहाँ पर भी निर्माण हो रहा है। और उसके बाद एक कसाना का ये तीर्थ है मटोर के अंदर, कसाना तीर्थ, उसका बहुत प्राचीन इतिहास है। जो मार्कंडी की जो माता है उसका नाम मुक्तेश्वरी है, तो वो तीर्थ भी पाया जाता है। आज भी वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं चर्म रोग के लिए। और जो कलाथ मुनि है वो कपिल मुनि है, वो एक धरा है पूरी धरती कैसा की धर्म नगरी है सारी की सारी। हाँ, वाक्य में, क्योंकि यहाँ पर साक्ष्य विकास बोर्ड की टीम कई बार आ चुकी है बाड़ू गांव के अंदर, और उनका एक ही मोटो रहा है यहाँ पर भी कोई पुरानी चीज़ यहाँ पर खोजबीन के लिए मिले। तो यहाँ पर बहुत प्राचीन, क्योंकि कहते हैं ना जब पटियालिया राजा ने यहाँ पर चढ़ाई की थी, तो गाँव में जिस प्रकार गाँव के पास उस समय इतने साधन नहीं थे, तो उनमें लड़ाई में भी वो दक्ष नहीं थे इतने, तो उन्होंने क्या किया, गाँव के चारों तरफ खाई खोद दी। तो उस खाई में क्या हुआ, जो उन्होंने जो सैनिकों ने उन खाई में जैसे झांका तो बाबे दिखाई दिए, तो डर गए, उसे इसमें हथियार गिरा दिया कि राजा नाम युद्ध नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की ये जो किरदंती है कहानी है इस गांव से जुड़ी हुई है। मतलब इसे उसका जो उस टाइम का हथियार है इसका नीचा उसका अगर इसकी खुदाई करी जाएगी तो देखो साक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं, वो तो खुदाई से पता लगेगा। पुरातत्व विभाग की टीम भी कल इंस्पेक्शन पे आ रही है चंडीगढ़ से, वो देखेंगे भी क्या किस तरीके से इसकी खुदाई करते हैं। और मेरे हिसाब से ये साधारण कुआं नहीं है, हो सकता है ये किसी गुफा की तरफ जा रहा हो। बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम की जो कुछ भी को नहीं कह सकते भाई किस प्रकार के लोग हो कर दे, और उनकी जो सोचने शक्ति है वो कितनी ऊपर तक हो कर दी। एक और बात है, जिस प्रकार जितनी भी चिनाई हो रही है आसपास कुएं की, उनके चुनने की चिनाई है। यहाँ पर कभी भी आपको देखोगे कि चुनने के साथ इनकी ईंटों की चिनाई नहीं है, एक मिट्टी से है। और ये जो क्ले है ये विशेष प्रकार की मिट्टी है। ये अचानक भी आप देखोगे नीचे इसके जो मिट्टी है ना, ये विशेष प्रकार की बहुत चिकनी मिट्टी है, जो अमूमन ये मिट्टी आसपास नहीं है हमारे क्षेत्र में कहीं भी। मतलब ये है कि अगर इसका नीचे कुछ भी चीज मिला है तो दूर दूर तक देखने लगे कि भीड़ लगन लग जाइए भाई इस गांव में इसी चीज मिलने लग रही है। क्या कह रहे हो? मतलब अगर इसमें कोई चीज मिला है तो दूर दूर तक देखने वाले जो पर्यटक आवे हैं तो उनकी भीड़ लगन लग जाएगी। हाँ, वाक्य में, क्योंकि ये बाड़ू गांव का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ इतना जो प्राचीन ये चीज़ें निकलने लग रही है, तो दिलचस्पी तो होगी। भी बन सका है अगर इनके अंदर कोई सामान पावा है तो उससे रखा एक छोटा मोटा म्यूजियम बना है इसका गांव के अंदर। देखो खोज भी नहीं यहाँ पर होती रही है। यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे देखे तो अभी भी जो यहाँ से एक जो कप्पन टाइप एक पूरा बर्तन निकला था, आज भी वो कृष्ण संग्रहालय में रखा हुआ है। तो बाड़ू का नाम आज भी रोशन है। देखो यहाँ ये सारी चीज़ें निकली है। और इसके ऊपर देखो आम का निशान दिख रहा है। ये जो ये बर्तन आम बर्तन नहीं है, ये बहुत प्राचीन बर्तन है। इसकी जो शेप है, बनावट है, ये अलग प्रकार की है। देखो पीछे भी देखो बनावट की चीज की लगा अपने यहाँ।
देखो उस समय की शेप में लगा है कुछ। नहीं ये विचित्र है, जो विचित्र है मैं कह सकता हूँ कि बहुत प्राचीन बर्तन रहे होंगे उस समय के। ये देखो उस टाइम की, ये देखो आज के उसका है करिए डे ये तो मेरे तो आज मिल जाए। नहीं जिस प्रकार ये जो बर्तनों के साक्ष्य मिल रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि महाभारत के टाइम का ये मतलब कुछ ना कुछ इनके साक्ष्य है महाभारत के टाइम में, क्योंकि ये जो रोमन ईंट है उस समय महाभारत के समय में इसको यूज किया जाता था। बिल्कुल करा जाएगा। पर अपना थे खेड़ा भी और भी खुदाइयों है और बहुत से अवशेष मिले हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी फिल्म के एक्टर है, चंद्रावल फिल्म आई थी बहुत पुरानी, उसमें जो एक्टर जिसमें पागल का रोल कराया था अनूप लाठर जी ने, उन्होंने बताया था कि मैं आपके गाँव बाड़ू में आया हूँ, और वहाँ भी लंबे समय तक खुदाई चाली थी। वाक्य में अभी जैसे हमने गांव वालों से बातचीत की तो उन्होंने कुछ साक्ष्य जुटाए यहाँ पर, कहे कि यह लड़ाई हुई, हो सकता है कि मान ले किसी समय हथियार भी रखे गए हो यहाँ पर, वो तो ये खोजबीन से पता लगेगा नहीं गुत्थी क्या खुदाई करोगे नीचे तक जी? नहीं वैसे अभी गांव वाले ने ये मतलब दिलचस्पी के लिए इसको थोड़ा सा खोदा है। आस्था का प्रतीक बना दिया यहाँ पे। आस्था देखो लोग देखी जान लग रही है, यहाँ पे प्रसाद चढ़ा रखे हैं और दूध भी चढ़ा रहे थे, तो करने कड़िया क्या लग गया इसमें? नहीं आस्था का तो चलो देखो रहता है भी, ये कोई चीज़ नहीं मिले गांव वालों के लिए विचित्र चीज़ है, उसके लिए वो पूजा अर्चना के लिए एक उनका देखो एक उनकी भक्ति लगाओ, कुछ भी लगाओ, पूजा का एक आस्था का केंद्र लगाओ किसी भी चीज़, क्योंकि कुआं को हमेशा एक आस्था का केंद्र माना जाता है, धर्म स्थान के बराबर संज्ञा दी जाती है कुएं को। तो हमारे प्राचीन में पहले चाक डलता था, चाक डालने से पूरा गांव उसकी परिक्रमा करता था और चाक में निकलता था, तो एक विशेष प्रकार की वो लकड़ी होती थी, जो जांड की लकड़ी होती थी, या विशेष प्रकार की जो पूजन होता था उसका वो होता था। और उस साइड जो कुंड है, हाँ वो भी प्राचीन कुंड है, कितना साल पुराना होगा उसकी वो मेरे अकॉर्डिंग जो ये कुआं है वो से ये प्राचीन है, उससे ये प्राचीन है, क्योंकि इसमें चूने का प्रयोग किया गया है, इसमें चूने का प्रयोग नहीं है कहीं भी। बिल्कुल। तो आप देख सको भाई कितनी ज़्यादा भारी जनसंख्या में दूर दूर तक देखने खातर आने लग रहे हैं, क्योंकि एक चंबा सो रहा है जो यह चीज़ देखने में मिली है। कम से कम भी जो इसकी गहराई बताने लग रहे हैं, जिस टाइम खोद है 30 फुट डूंगा मैं खुदाई नीचे मिला, 30 फुट नीचे हाँ। गड़ाई मिली ईंट निकली है जी, ईंट हाँ 1.5 फुट की है और 10 इंच की चौड़ी है। अपनी जो जैसी भी है उसको खड़ंजा लग गया है, उसमें एक ईंट लगी हुई, तो फिर पता लग गया है, फिर रोक दिया उड़ा, हाँ रोक दिया, फिर इसकी खुदाई दिया भाई, निन्नू पुरानी सभ्यता मिली है इसमें, तो वो देखेंगे इसमें क्या पुराना कितना पुराना इतिहास है, या मोहनजोदड़ो बाड़ू जो हड़प्पा संस्कृति की थी, मोहनजोदड़ो पुराना, उसकी खुदाई उसके बराबर थे क्या बराबर है, कितना पुराना के इतिहास निकला वो निकालना है, वो कलना है इसका सुधार करने की चीज़ को ऊंचा करवाएंगे, इसको कुछ और थोड़ा शोभाजनक बनाया जाओ भाई, थोड़ा और अच्छा लगा है। अब इसमें कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग की संपत्ति है, वही इसके बारे में खोजबीन करेगी, साक्ष्य क्या मिलेंगे, किस तरीके की उनकी खोजबीन अपनी है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट की कुछ सीक्रेट भी रहती हैं, वो चीज़ें नहीं साक्ष्य करना चाहते, परंतु खुदाई के दौरान ही पता लगेगा इसके अंदर क्या है क्या नहीं। देख लो भाई और भी बुजुर्ग खड़े हैं यहाँ पे, तो उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करी जाओगी कि कुछ लाग है। ताई खड़ी है, ताई अपना देखे अपनी सौदियों में हो हम तो देख के हम तो जानने भी नहीं थे। हमने मैं आज 95 साल पहला जो 95 साल का बूढ़ा हो रहा है, एक मारा था उधर जा उससे ही पूछा है, न्यू का मारा बूढ़ा लगना भी नहीं बेरा यू कुआ उरे था। अच्छा उसका बेरा तो उस गांठ का था उरे। हाँ वो तो गांठ तो है। अच्छा हाँ इस कुआ को नहीं बेरा, हमने भी देखा। अच्छा इस कुआ को नहीं बेरा था ना, कुआ किसी ने नहीं बेरा, ये जोड़ कई बारी पहला खोजा भी है, सुक्या भी है, इस कुआ नहीं आया यू आज तक। अच्छा मतलब पहला कुछ न कुछ इसका अंदाजा था, और कुआ उसका कोई बड़े बटेरे बताया गए हो ना कोई किसी ने नहीं बेरा। अच्छा हाँ तो कुआ नहीं था। पूरा ताई देखी मैंने, ताई देखी है उरा प्रसाद चढ़ाने लग रही थी, उरा के कुछ पर मान्या था ना, उरा प्रसाद चढ़ाने प्रसाद तो ऊँ चढ़ा गए होगे बाबा राजपुरी दुकान से, बस ऊँ चढ़ा गए होगे वहाँ। आज गैस का दिन है और बाबा राजपुरी महाराज की उरा 2 लागन लग रही है, उस करके मतलब एक आस्था का प्रतीक अंदर हो जाए, एक धर्म का प्रतीक। हाँ ठीक है, तो देखो भाई आपने कुआं देखा है, कल ने पुरातत्व विभाग था जो टीम पहुंचेगी उसका जो निष्कर्ष लिखड़ागा उसके ऊपर बताया जाएगा भाई के घुसुनती बताया है, और आगे के घुसन नई अपडेट रहेगी वह भी था नया चैनल का माध्यम तय मिलती रहेगी। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।